जो जितना भी एपीएन लाइव का जो व्यूअर्स है सभी को गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ ताना सनी तरा, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन। लेकिन आज ये मीडिया ब्रीफिंग में आने का मेरा मकसद है कि हम एक प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं, एक बोनाफाइड यूथ होने के नाते, एक लोकल यूथ होने के नाते, वहाँ का सीनियर एक यूथ होने के नाते पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए हम आया है। आप लोग सभी जानते हैं, इंटायर अरुणाचल जानता है कि पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट जो है एक न्यूली डिस्ट्रिक्ट है जो न्यूली क्रिएटेड किया गया है। वहाँ पे आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी चाहिए, जो अभी जो डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोग कंपेरिजन में लाने के लिए, हम लोग कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटी में, तो हम लोग को वहाँ में अभी फर्स्ट ट्रैक में आपका डेवलपमेंट चाहिए हर सेक्टर में। लेकिन देंगे हम वहाँ का एक सीनियर यूथ होने के नाते, वहाँ का लोकल यूथ होने के नाते, कुछ चीज़ जो गलत होता है सोसाइटी में, आप अपना घर से ही अपना सोसाइटी को आप सर्विस देना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये आइडियोलॉजी है। तो मेरा कंसेप्ट यही है कि ये मुद्दा को लेके इसलिए हम आज पब्लिक डोमेन में इसलिए आना पड़ा है। इसमें मेरा पर्सनल, किसी से मेरा पर्सनल नहीं है। जो चीज़ सही है, आपका इथिक्स जो कहता है, आपका डिग्निटी जो अलाउ करता है, वो काम को आप लोग करना चाहिए। हमारा जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में है, लॉट्स ऑफ दुनिया भर का आपका इंटेलेक्चुअल है, वाला है, आपका आरटीआई एक्टिविस्ट है, बट लेकिन सही मुद्दा को लेके कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखता है, कभी भी चीज़ को सही मायने में अब एड्रेस नहीं करता है या उसको कंक्लूड करना नहीं चाहता है। इसलिए हम आया है बिंग वहाँ का एक सीनियर यूथ लीडर होने के नाते में। तो आपको देखा जाए तो आज हम ये आपको थोड़ा पॉइंट में बताना चाहते हैं ब्रीफ में। आपका देखिए, जो 14 फाइनेंस कमीशन था, जो 14 फाइनेंस कमीशन जो एलोकेशन हुआ था, आपका पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट दिया था डिस्ट्रिक्ट में, तो 14 फाइनेंस कमीशन का जो बात बोले तो हर डिस्ट्रिक्ट में ही इसका तो ऊपर नीचे है, उसमें नो डाउट हर जगह में इसका कुछ ना कुछ लेकुनास है। चलो कुछ चीज़ को हम लोग भी बिंग यूथ लीडर, बिंग इंटेलेक्चुअल, हम लोग समझता है कि प्रोसेस में कई जगह में लेकुना हो जाता है, कई जगह में आपको करना पड़ता है। तो लेकिन भी जब आप जब स्पोर्ट में, तब आप जब फील्ड में तब जीरो काम करता है, तो वो चीज़ लोग ये सरासर हम लोग कंडेम करता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो यहाँ में हम लोग देखा गया है कि मेरा जो इशू चेयरमैन है, मेरा कन्वेनर भी है जो टीम का, बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का, तो आरटीआई हम लोग ने फाइल किया था। तो आरटीआई का थ्रू से हम लोग मिला है कि आपका जितना भी आपका दिसिंग पासो हो गया, सेजुसा हो गया, उसमें आपका फिश पॉन्ड का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोटेक्शन वाल का हुआ था, वो रिगार्डिंग में लेके हम लोग को पब्लिक ने बहुत कंप्लेंट किया है, बताया कि ऐसा चीज़ हो रहा है, तो काइंडली आप लोग विजिट करिए बोल के एरिया में। तो हम भी वहाँ का लोकल होने के नाते तो टीम को लेके गया, हम विजिट किया है, आपका एनएसी रोड को भी विजिट कराया है। तो हम लोग दिसिंग पासो से ओके, जो दिसिंग पासो जो सर्कल है, जो बॉर्डर एरिया में जो आपका रहता है, वहाँ से लेके हम लोग सेजुसा विजिट किया है। तो वहाँ में हम लोग ने पाया है कि बहुत सारा जो 14 फाइनेंस का अंडर में जो काम था वो हुआ नहीं है। तो उसी रिगार्डिंग में हम लोग ने आरटीआई फाइल किया है। तो आरटीआई से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है, ये डॉक्यूमेंटेशन मिला है कि वहाँ में आपका जैसे हो गया, आपका एक तो हो गया फिश प्रोटेक्शन वाल ऊपर बाली, नियर बाली विलेज धारा में। तो आपको हम फोटो भी शेयर कर देगा कि वो धारा में है, लेकिन वहाँ कोई वाल नहीं है। एंड आपका जो फिश कंस्ट्रक्शन वाल सेजुसा नियर पाके रिवर, ये लोग को आपको हम बता देगा, ये जस्ट सब मैनिपुलेट है। ये काम लोग जो किया गया है, फिश पॉन्ड लोग का, फिश पॉन्ड लोग दिखाया गया है, आप लोगों को हम डॉक्यूमेंट दे देगा। ये फिश पॉन्ड लोग को दिखाया गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था और किसी का आदमी का सेल्फ बनाया हुआ इस पुकड़ी लोग था। और ये स्कीम का ऊपर में डबल स्कीम लगा के ये 14 फाइनेंस को यूज़ किया गया। इसका ऊपर में फिशरी डिपार्टमेंट से स्कीम ऑलरेडी गया हुआ था, फिशरी डिपार्टमेंट से। तो इसमें ये लोग ये टैक्टिस चला है कि डबल लैपिंग किया है आपका फंड को, कहीं का फंड को कहीं में यूज़ किया, कहीं का फंड को कहीं खर्चा कर दिया अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए। तो यहाँ में आपका देखा जाने से, देखिए यहाँ में आपका देखा गया कि हम लोग आरटीआई फाइल किया कि आप देखिए इंटायर 12 पाके केसांग में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, इतना ज़्यादा इंटरप्राइज वाला लोग है, फार्म ओनर लोग है, बट आप बाहर डिस्ट्रिक्ट का फार्म वाला को आप काम देना, ये सरासर कल्चर है वो फार्म ओनर का राइट को
और यहाँ में आपका देखा गया, साफ देखा गया कि एक फर्म को, अपने पर्टिकुलर फर्म को आप लोग अगर कल को ये बात जो जरूरी पड़ता है, अगर लीगल टर्म में भी जाता है तो अगर ये फर्म को लीगल टर्म में भी ले जाना, हम लोग ले जाएगा। इसलिए यहाँ में फर्म ओनर लोग भी नहीं सोचना है कि ये क्यों हमको इंडिविजुअली बात कर रहा है। ये डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी का गलत है कि ये आप ऐसा काम करना, टोटली आप ये वायलेशन किया है। आप इतना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है पाकी केसंग में, अब वो काम लोग को उसको अगर आप अगर वर्क ऑर्डर देना है तो वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना था क्लियरली, आप लोग करिए काम को। आप लोग बाहर से फॉर्म लेके आप लोग एक ही दिन में जनवरी में आप लोग 7 वर्क ऑर्डर को आप एलोकेट कर सकते हैं। जनवरी मंथ में एक ही डेट में, दिसंबर का एक ही डेट में आप लोग 7 वर्क ऑर्डर 8 वर्क ऑर्डर को इशू करते हैं आप लोग विदाउट NIT में, विदाउट टेंडर में। उसके बाद आप लोग चेक को इशू करता है जनवरी को, चेक को इशू करता है फरवरी को। आप लोग मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, काम जो कंप्लीशन ही नहीं हुआ है आप लोग, लेकिन इतना हड़ताल था, इतना जल्दी था आप लोग को पैसा लेने का, आप लोग पैसा रिलीज कर दिया 1 महीना का अंदर में। मतलब चेक को वर्क ऑर्डर दिया दिसंबर को, चेक दिए जनवरी को, तो एक ही फॉर्म में आप इतना पैसा को रिलीज किया है। और फिर हम लोग ने ये पाया कि आपका इतना सारा ब्लैंक चेक जो मिला है डिपार्टमेंट से, ब्लैंक चेक लोग मिला हुआ है, ये ब्लैंक चेक लोग मिला हुआ है, इतना सारा ब्लैंक चेक डिपार्टमेंट का दिया गया है, इतना सारा ब्लैंक चेक को, इसमें नाम मेंशन है, बेनिफिशियरी का नाम मेंशन है, ना कौन सा काम से आप लोग पैसा को दिया हुआ है, किस बेसिस में आप लोग ये यूज़ किया गया है उसको पता नहीं हम लोग। और सरासर इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया है कि DPO को, जो प्रेजेंट DPO को, उसको हम लोग ने अमरीश बोरा को हम लोग ने ये बोला है कि हम लोग ग्राउंड विजिट, हम लोग को मीडिया टीम के साथ ग्राउंड विजिट कराना है हम लोग को, जहाँ में आप लोग इंस्पेक्शन आप लोग वर्क एग्जीक्यूट किया बोला है, ग्राउंड विजिट में हम लोग मीडिया टीम के साथ हम लोग को ले चलो। और हम लोग ने ये आप लोग को बता दो कि हम लोग जियोटेक वो लोग को मंगा था, जियोटेक एंड फोटोग्राफी। वो लोग बोला है कि डिपार्टमेंट जियोटेक नहीं है, क्लियरली मेंशन किया है DPO, मेरे पास नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन, मेरे पास नहीं है। आप विदाउट जियोटेक में, विदाउट फोटोग्राफी, आपका विदाउट UC, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट में कुछ में दिया है। और जो डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर्स वो वर्क ऑर्डर, वो कंप्लीशन रिपोर्ट दिया है, वो भी क्वेश्चनेबल है। और कल को ये क्वेश्चनेबल जितना भी आता है इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, उसको हम लोग ये चिल्ला के ये करके ये नहीं, सरासर ये गलत है। यहाँ में अब इतना सारा आप जो चेक को इशू किया, वो किसके लिए चेक किया? पब्लिक मनी को आप जो इतना नया डिस्ट्रिक्ट का पैसा को आप जो ऐसा मिसयूज करना, ये सरासर गलत है। फिर ये इनजस्टिस है, ये लोकल पब्लिक वहाँ का रिसाइडिंग जो गरीब आदमी को आप लोग इनजस्टिस के, वहाँ का फार्म ओनर का सब इनजस्टिस के। इसलिए हम लोग ने ये मांग किया है कि DPDO को कि आप इमीडिएटली हम लोग को मीडिया टीम का साथ में हम लोग को फील्ड विजिट करिए, क्योंकि हम लोग विजिट ऑलरेडी किया है, लेकिन हम लोग मीडिया में नहीं दिया अभी तक। लेकिन हम लोग चाहते हैं डिपार्टमेंटल का साथ में, डिपार्टमेंट आदमी का साथ में हम लोग फील्ड विजिट करना पड़ेगा। और जो जियोटेक हम लोग मंगाए वो लोग का पास नहीं है, वो लोग डिनाई किया सीधा नहीं है हम लोग के पास में। और ये अभी आप लोग को बता दो, ये लोग जो अनटाइड फंड को दिखा रहा है, ये ऑलरेडी ये पैसा में ये लोग काम नहीं किया। ये पैसा जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुकरी लोग था, कैश आदमी लोग का था, उसमें दिखा के तो ये लोग अभी जियोटेक को नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि जियोटेक में आपका डेट भी निकलेगा, इसलिए ये लोग उस जियोटेक नहीं है बोल रहे। तो हम लोग को ये अंदर से पता है कि फिशरी डिपार्टमेंट से एक स्कीम गया था, वो स्कीम को भी हम लोग जल्दी हम लोग RTA फाइल किया है, जल्दी लाएगा पब्लिक डोमेन में। और अगर ये हम लोग का इनिशिएशन को अगर ये लोग अभी नहीं लेता है, फील्ड वेरिफिकेशन स्पॉट में नहीं कराता है, तो डेफिनेटली हम लोग जो लीगल टर्म में जो बनता है प्रोसेस हम लोग डेफिनेटली उठाएगा। और हम लोग टोटली ये चीज़ को हम लोग का जो आउटकम लाना है हम लोग वहाँ तक इसको ज़रूर ले जाएगा। थैंक यू।